हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज की वीडियो है इसमें हम दोस्तों अप्रैल के जो फोर्थ वीक है उसकी दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं। दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे और दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है शुरू से लेकर आखिरी तक। और दोस्तों ये 19 से 25 अप्रैल के बीच में जो भी करंट अफेयर क्वेश्चंस रहे हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और दोस्तों इससे पहले के जो भी वीकली करंट अफेयर की वीडियो है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये वीडियो होने वाले हैं ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे दोस्तों वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, दिल्ली एसआई हो, और दोस्तों कोई भी स्टेट की एसआई हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, एमपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, और दोस्तों कोई सी भी पुलिस हो, हर स्टेट पुलिस के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, दोस्तों जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं 12वीं के बाद या फिर सीडीएस की, उनके लिए भी दोस्तों ये जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रहेगा, लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन है वो मैं हिंदी में पढ़ूंगा और जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आंसर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा राज्य है कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों प्लीज आप इनको नोट करते हुए चल सकते हैं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य भारत में पहला शून्य कोविड-19 राज्य बना है? दोस्तों कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोवा। यानी कि दोस्तों जो गोवा है वो कोरोना फ्री हो गया है, यानी कि वहां पे एक भी कोरोना केस नहीं पाए गए अब। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 4, और दोस्तों सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए जोड़ चले। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नियंत्रण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वेक्षण करने हेतु एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया? दोस्तों ये किस स्टेट ने की है? दोस्तों ई, जिसका ई ऑप्शन है, यानी कि जो दिल्ली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? एसएस कोरोना, ये आप प्लीज नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों 5 पर आते हैं। 5 पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 20 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को नोट जरूर कर रहे होंगे। प्लीज नोट करके जुट लें क्योंकि हम दोस्तों बहुत ही अच्छी मेहनत कराते हैं आपसे, जिससे कि आपको अच्छी तैयारी रही आपकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, वित्त मंत्रालय ने माइक्रो यूनिट्स स्कीम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के तहत ऋण चूक के मामले में ऋणदाता के नुकसान को पहले के 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया? दोस्तों कितने परसेंट कर दिया? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 75% इसका कर दिया दोस्तों बढ़ाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 पर आते हैं। निम्न में से किस मोटर कंपनी ने 122 वर्षीय प्रतिष्ठित ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल यूके लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? दोस्तों ये किस कंपनी ने किया है? मोटर कंपनी ने। जो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको तो पता ही है कि जो करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके ऐसे ही बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.8% कर दिया दोस्तों घटाकर। दोस्तों जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 पर आते हैं। इस खेल संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का
निर्माण किया है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। आज इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बीच बीच में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बताने हैं, वो मैं केवल आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आपको करंट जीके पढ़ा भी था, सुबह के टाइम रोज डेली करंट अफेयर की वीडियो लेके आता हूँ। तो दोस्तों उनमें मैंने इसके सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। आप जाके दोस्तों इसका मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ऑस्कर विजेता एनिमेटर फिल्म निर्देशक और निर्माता का नाम बताइए जिसका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीन डिच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए मुआवजे की कितनी राशि की घोषणा की गई यदि वे ड्यूटी पर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। दोस्तों ये कितने रुपए मुआवजे देने की घोषणा की है दोस्तों, जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा बी, यानी कि 10 लाख रुपए। अगर दोस्तों ड्यूटी के टाइम कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो दोस्तों उसको 10 लाख रुपए दिए जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन है बी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपके दोस्तों वीडियो समझ में आ रही होगी, सारे क्वेश्चन आप नोट करते हुए जरूर चल रही होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 पर आते हैं। कृषि मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न और विकारी खाद्य के परिवहन की सुविधा हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया दोस्तों। ये कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसान रथ के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया दोस्तों, किसने, भारत सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस संस्थान ने दूर दराज के क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से कोविड-19 संक्रमित रोगियों को एयरलिफ्ट करने वाला एक एयर एविकेशन पोड विकसित किया दोस्तों। ये किसने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भारतीय वायु नौसेना है वो उसने इसको विकसित किया है, किसको, एविक्यूशन पोड को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय नौसेना ने इसको तैयार किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों वी कृष्णा स्वामी इसके दोस्तों राइटर है। किस बुक के, इस दोस्तों जो बुक है इसको नोट कर लें जरूर, इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है मैं एक कंबाइन वीडियो में लेके आया हूँ, लेकिन दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, जो हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो रहती है उसको दोस्तों मैंने कराए हुए हैं सारे क्वेश्चन। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। रोग जनकों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्नीपर नामक एक उपकरण किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, मैंने डेली करंट अफेयर की वीडियो में क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ है। अगर आप दोस्तों डेली इस वीडियो को देखते हैं सुबह के टाइम वाली को, तो दोस्तों आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 पर आते हैं। भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को किसके रूप में मनाती है दोस्तों। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 पर आते हैं। नंबर 17, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस विश्व स्तर पर हर साल किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 अप्रैल को हर साल रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्तित्व रुद्र तेज सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों। तो दोस्तों एक प्रसिद्ध क्या थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनेस एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज नोट जरूर कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बहुत सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की मदद से अपना खुदरा बैंकिंग ग्राहकों के लिए वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है दोस्तों। ये किस बैंक ने शुरू की है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनबीडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कितनीवीं वार्षिक बैठक में भाग लिया दोस्तों। ये कौन सी बैठक थी दोस्तों, ये थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वीं बैठक थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21। निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों ये किसने जीती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक लर्क ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी, कपिल देव त्रिपाठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव त्रिपाठी। और दोस्तों जो हमारा चैनल है ड्रीमर्स दोस्तों ट्रिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको ये बात बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ को ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो दोस्तों ड्रीमर्स चैनल या फिर प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इसके सभी चीज़ को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दी। सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 पर आती है। क्वेश्चन नंबर 23। किसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक प्रबंधन की सुविधा तथा भोजन व दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है दोस्तों? ये किसकी अध्यक्षता में किया है दोस्तों? ये किया है दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पी अय्यर इसका दोस्तों राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये 2 बार रिपीट हो गया है दोस्तों। नहीं ये रिपीट नहीं हो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने लोक शिकायतों और लॉकडाउन से बाहर निकलने के संबंध में किसी भी समस्या को देखने के सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया गया है दोस्तों? ये किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमित खरे की अध्यक्षता में। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे, दोनों सेम से क्वेश्चन थे दोस्तों, लेकिन पूछा गया है किसकी अध्यक्षता में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित खरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 पर आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि आईआईए ने सैकड़ों लिथियम समृद्ध विशाल सितारों की खोज की है। यह संस्थान डैश में आधारित है, यानी कि कहाँ पे है दोस्तों ये संस्थान? तो दोस्तों ये संस्थान कहाँ पे है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैंगलोर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26। बॉब हेनेकेन के 6 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम बताएं जो 27 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च होने वाले नासा और स्पेसएक्स के मानव अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उनके 6 अंतरिक्ष का क्या नाम है? जो यात्री है उनका क्या नाम है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों डग हर्लेस का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नोट जरूर कर लेंगे सारे क्वेश्चन को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ने आयन मंडलीय इलेक्ट्रॉन घनत्व जहां संस्थान स्थित है की भविष्यवाणी करने के लिए एक वैश्विक मॉडल विकसित किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नई मुंबई में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 28। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेजर्स नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? ये किसने लिखी है दोस्तों ये किताब? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुधा मूर्ति ने इस बुक को लिखी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसको नोट जरूर कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि किताबों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं कि ये किताब किसने लिखी, ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लीज इसको नोट जरूर कर लेंगे, आपको बता रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको कोई भी अगर आप इस चैनल पर है, इस चैनल को सब्सक्राइब आपने पहले से किया हुआ है तो दोस्तों हम आपसे मेहनत जरूर कराएंगे, आपसे नोट्स बनवाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे सारे क्वेश्चन को। केंद्र सरकार द्वारा गठित कोरोना वायरस बीमारी के टीके और दवा परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? यानी कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पी अय्यर। सॉरी दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ए और बी इसके दोस्तों दोनों आंसर है, यानी कि विनोद पॉल और के विजय राघवन इसके दोस्तों राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व वैश्विक कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम में लगभग 10% हिस्सेदारी प्राप्त करने का निर्णय लिया है दोस्तों। ये किस कंपनी ने निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेसबुक ने दोस्तों उसमें 10% अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। किसमें? रिलायंस जियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31, पृथ्वी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2020 का विषय दोस्तों क्या रहा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लाइमेट एक्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि थीम या फिर विषय कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का निर्माण रिकॉर्ड समय में किस राज्य में किया था दोस्तों? ये किस राज्य में किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे वो है जो मैं रोज की करंट अफेयर की वीडियो में लेके आता हूं। अगर आपने हमारी सुबह की करंट अफेयर की वीडियो रोज देखते हैं तो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हेल्थ केयर कंपनी की साझेदारी में राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आयु व सेहत साथी ऐप लॉन्च किए दोस्तों? तो दोस्तों किस कंपनी की साझेदारी में की है ये? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेड कॉर्डर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34, निम्नलिखित में से किसे हुआवे टेलीकम्युनिकेशन इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड ली को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35, निम्नलिखित में से किसे सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन कामकोडी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 236 पर आते हैं। शहर के नगर निगम ने एक मोबाइल एप्लीकेशन संयम विकसित किया ताकि होम क्वारंटाइन के लिए नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वास्तव में घर में रह रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुणे सरकार ने या फिर पुणे शहर के नगर निगम ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 पर आते हैं। वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है दोस्तों? किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि पेटीएम बैंक के साथ साझेदारी की है। पेटीएम बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस आईआईटी ने एक उच्च गति वाला हाई स्पीड चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है दोस्तों? ये किस संस्थान ने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आईआईटी मंडी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 239, इस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एचएसबीसी बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया दोस्तों? किसको किया गया दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोएल क्वीन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 241 पे आते हैं। प्रसिद्ध राजनेता लाइसेनिया करसे का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? वे थे दोस्तों फिजी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिजी दोस्तों एक बहुत छोटी कंट्री है, उसके दोस्तों ये क्या थे, ये राजनेता थे प्रसिद्ध। दोस्तों प्लीज नोट कर देख लेंगे सारे क्वेश्चन को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 242 पे आते हैं, माइग्रेशन एवं रेमिटेंस पर कोविड-19 के प्रभाव पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रेषणों को कितने प्रतिशत तक कम करने की संभावना है दोस्तों, कितने प्रतिशत तक की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 23% इसको कम कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 पर आते हैं, रेटिंग्स ने भारत हेतु अपने वित्त वर्ष 2021 के विकास पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया दोस्तों, कितने प्रतिशत? ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.8% घटाकर कर दिया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 पर आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के हेतु एक एम्बेसडर नियुक्त किया गया दोस्तों? कि किसको किया गया एम्बेसडर, किसको बनाया गया दोस्तों इसके लिए? PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा ही, इसको नोट जरूर कर लेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पर। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ यानी कि IMMA का नया अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों? ये किसको बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राकेश शर्मा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों हर साल 25 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 247 पर आते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी डैश है, यानी कि पुस्तक राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुआलालंपुर मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 248 पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2020 के लिए नारा क्या रहा दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों इसका क्वेश्चन भी मैंने इसी जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, यानी कि मैंने सुबह की करंट अफेयर में क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसका आंसर मुझे आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 249 पर आते हैं। इसने अपनी पुस्तक मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2020 जीता है दोस्तों। ये किसने जीता है इस बुक के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों एडम हिगिन बोटम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। इस बुक का आपको नाम याद रखना है और इस पुरस्कार का भी नाम आपको याद रखना है, और ये किसको मिला ये भी आप याद रखना है 2020 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान किस राज्य सरकार ने अपनी सरकार के सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किस स्टेट ने किया है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुजरात ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। इस देश ने चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाया दोस्तों? ये किस देश ने बनाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेबनान ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। सारे क्वेश्चन वे हैं जो मैंने सुबह करंट अफेयर में कराए हुए हैं, और दोस्तों इसलिए मैं लेके इनको आया हूं जिससे कि आपको एक ही जगह सारी करंट अफेयर क्वेश्चन मिल जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की, जिसने राज्य स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और अन्य अनुमानों हेतु डेटा एकत्र करने तथा संकलित करने के संपूर्ण तरीके का सुझाव दिया दोस्तों? ये किसने किया दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रविंद्र एच ढोलकिया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53। तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कौन सी रही? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों भारत की कौन सी रही? 142वीं रैंक। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत की इसमें रैंक कितनी रही, इसमें कितनी रही। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको पता होने चाहिए। इनके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन देश शीर्ष पर रहा? दोस्तों इसमें पूछा गया कौन सा देश पहले नंबर पर रहा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्वे। नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 पर आते हैं। इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कानूनी सेवा प्राधिकरण ने उन वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने और उनकी सुविधा हेतु जो अकेले रहते हैं और बाहर जाने में असमर्थ है के लिए सर्व द सीनियर सिटीजन्स के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है। दोस्तों ये किस स्टेट ने की है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जम्मू कश्मीर ने इनिशिएटिव शुरू किया। दोस्तों ये एक सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव, इसके दोस्तों किस सरकार ने किया है? जम्मू कश्मीर की सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट, विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कौन सी पहल अभियान शुरू किया? दोस्तों कौन सा अभियान शुरू किया इन्होंने? दोस्तों तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माई बुक माई फ्रेंड अभियान इन्होंने शुरू किया है। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है उनका नाम क्या है? रमेश पोखरियाल। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57। विश्व खेल 2022 के 11वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जिसने एक अद्यतन लोगो और शीर्ष का अनावरण किया है। दोस्तों ये किस देश में हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका दोस्तों इसका राइट आंसर है। दोस्तों 11वां संस्करण है, अब ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिसका राइट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका जो आंसर है आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि किस संस्थान ने फेलुडा एक कम लागत वाली कोविड-19 परीक्षण पट्टी विकसित की है? दोस्तों इसका जो आंसर है आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट करके दोस्तों आपको इसका आंसर मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आप मुझे कब कमेंट करेंगे और तीनों क्वेश्चन का, 3-4 जो क्वेश्चन है इनका मुझे कब आंसर बताएंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 259। शांति के लिए बहुपरीक्षता और कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक रूप के रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 पर आते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कब मनाया जाता है ये? 24 अप्रैल को। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट जरूर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर दोस्तों 61। पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो ग्राम पंचायतों को अपने ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि जीपीडीपी को तैयार करने और लागू करने हेतु एकल इंटरफेस प्रदान करेगा? दोस्तों ये कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई ग्राम स्वराज इसका दोस्तों नाम है। किसका? मोबाइल ऐप या फिर पोर्टल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं 62 पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों को सशक्त बनाने वाली सुरक्षा सुविधा प्रदान करने हेतु आपदा मित्र ऐप लॉन्च की है? दोस्तों ये किस सरकार ने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन को आमंत्रित करने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों? आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यादान 2.0 इसका दोस्तों राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 264। प्रख्यात व्यक्तित्व ऊषा गांगुली का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंगमंच से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 265। नेशनल बुक ट्रस्ट भारत ने किस संस्था के साथ नई दिल्ली में पोस्ट कोविड प्रकाशन परिदृश्य का एक वेबिनार का आयोजन किया है दोस्तों? किस संस्थान के साथ किया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FSSI दोस्तों इसका ये होता है फिक्की का। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 266 पर आते हैं। किस संगठन ने जस्टिस इनिशिएटिव के लिए अपनी प्रमुख शिक्षा के तहत भारत के छात्रों और शिक्षकों को एक साथ ऑनलाइन संवादों की लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला शुरू की है दोस्तों? किस संस्थान ने किया दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि UNODC ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, UNODC। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 267। इस बैंक ने कृषि क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी मांग ऋण, कृषि क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों हेतु एक विशेष ऋण सुविधा की शुरुआत की है दोस्तों? ये किस बैंक ने की है दोस्तों शुरुआत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इंडियन ओवरसीज बैंक, यानी कि IOB। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो का PDF लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक्स के माध्यम से कुछ भी चीज याद करनी है तो दोस्तों आपको क्या ज्वाइन करना है, क्या फिर सब्सक्राइब करना है ड्रीमर्स चैनल को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।